हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑसिलेटर है हमारा हार्टले ऑसिलेटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑसिलेटर है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इस ऑसिलेटर पे जो है ज़रूर पूछा जाता है ये ऑसिलेटर। तो ये ऐसे पूछ लिया एक्सप्लेन द हार्टले ऑसिलेटर, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना, ऑपरेशन और उसका जो है फ्रिक्वेंसी और उसका गेन निकालना। वैसे इसका जो है जनरली जो है फ्रिक्वेंसी और गेन का रिलेशन, जनरली फ्रिक्वेंसी पूछ ली जाती है, गेन पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है हार्टले और कोलपिट्स ऑसिलेटर में। तो डिफरेंस के लिए यही है कि कुछ इसके जो पैरामीटर होते हैं, मान लीजिए फ्रिक्वेंसी है, इसका गेन है और इसका जो है फीडबैक फैक्टर है ये, और इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो यही चार अंतर अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे 2 मार्क्स का। तो देखिए मैंने जो है मॉसफेट से हार्टले ऑसिलेटर बनाया। तो जो हार्टले ऑसिलेटर होता है उसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट क्या होते हैं, इंडक्टर लिया जाता है, एक कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर इसकी जो है फ्रिक्वेंसी जो वेरिएट की जाती है वो क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। हमने यहाँ मार्क नहीं किया। देखिए L1 और L2 क्या 2 कैपेसिटर है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। एक तो ये मॉसफेट द्वारा है और एक ये VJT द्वारा है। तो VJT हार्टले ऑसिलेटर है। इसमें क्या L1 और L2 जो है 2 क्या है हमारे इंडक्टर लिए गए और एक कैपेसिटर लिया गया और एक रेजिस्टेंस। देखिए क्या है, ये कॉमन सोर्स है जो है मॉसफेट लिया गया। ये क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लिया गया। तो इसकी मैं जो फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देता हूँ, जो है F0 बराबर जो निकल के आएगी 1/2 पाई अंडर रूट L1 + L2 ब्रैकेट लगा के C, और GMR बराबर ये L1 ये L2। जबकि उसमें क्या होता है, कोलपिट्स में वो क्या होता है, C2/C1 होता है। ठीक, इसके रेसिप्रोकल होता है। तो ये दोनों के लिए ही है। मैं दोनों का जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करूँगा, लेकिन एनालिसिस इसकी कर दूंगा मैं। तो इसका जो है जो हमें डायग्राम अगर पूछा जाए तो ये कंप्लीट सर्किट VJT हार्टले ऑसिलेटर है। तो देखिए ये जो है हमारा जो है कलेक्टर है, ठीक है, इससे फीडबैक किया गया ये नेटवर्क। तो देखिए यहाँ जो RF सिग्नल, RFC से जो है ये लगाई कोयल। तो ये देखिए अगर हम इस ग्राउंड को हटा देंगे, इस ग्राउंड को जो है हम यहाँ कॉमन लगा हुआ तो हटा देंगे, तो ये L2 इसके साथ आ जाएगा और V0 के साथ क्या आ जाएगा, वो L1 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये ग्राउंड अगर हम हटा दें तो ये L1 के साथ क्या आ जाएगा, ये V0 लगा रहेगा, और ये किसके साथ रहेगा, ये C के साथ रहेगा L2। तो ये फीडबैक के थ्रू रहेगा L2। ये देखिए फीडबैक आ रहा है इस तरीके से ये। तो और ये तो हमारा हुआ VJT कंप्लीट हार्टले ऑसिलेटर सर्किट। यही आपको बनाना अगर वो ड्रा करने के लिए। वैसे अगर ऑपरेशन करने के लिए कहे कि उसका फ्रीक्वेंसी और ये प्रूव करने, तो आपको ये ड्रा करना है, वैसे आपको ये ड्रा करना है। तो इससे पहले हमने कोलपिट्स ऑसिलेटर पढ़ाया था, उसमें ये कंप्लीट सर्किटरी में एक जगह थोड़ा गलती हो गई थी, मैं बताता हूँ। तो देखिए ये कोलपिट्स ऑसिलेटर था, यहाँ गलती हुई, ये देखिए कैपेसिटर को जो मार्क करने में। तो देखिए अगर ये V0 होगा तो V0 ये ग्राउंड के साथ क्या आएगा, C1 आएगा, यहाँ क्या आ रहा है, C2 आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, C1 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, C2 कर लेंगे, बस। तब ये आप फिगर बनाएंगे ये वाला, तब ये सही फिगर होगा। अन्यथा अगर आप ये C2 यहाँ कर देंगे, C1 यहाँ कर देंगे, वो काट देगा आपका। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जो है सही से कर लें इस वीडियो को देख के। तो ये तो था इसका। अब ये देखिए मॉसफेट का है। तो मॉसफेट का भी इसी तरीके जैसे वहाँ पे जो है कोलपिट्स का था, सेम उसी तरीके से इसके जो है कंप्लीट सर्किट ड्रा किए जाएंगे। तो देखिए हमारा हार्टले ऑसिलेटर होता है बेसिकली, यहाँ लिखा हुआ इट इज कंसिस्ट ऑफ द 2 इंडक्टर L1 L2 एंड 1 कैपेसिटर। ये L1 L2 1 कैपेसिटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L1 L2 एंड C। तो ये फ्रीक्वेंसी है जहाँ L1 और L2 क्या होते हैं, ये सीरीज में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको पता है कि ऑपरेशन याद नहीं होता। तो इसका ऑपरेशन ठीक वैसे ही है जैसे जो है कोलपिट्स का। तो देखिए एक ये तुम्हारा जो है डिफरेंस के लिए आ गया, एक ये पॉइंट वाला डिफरेंस के लिए आ गया।
तो इसका ऑपरेशन वैसा ही है जैसा आपका क्या है कॉलपिट्स, ओनली डिफरेंस है L1 और L2 है, वहाँ पर क्या था C1 और C2 थे। तो देखिए यहाँ इंडक्टर, दो इंडक्टर कॉइल है और एक क्या कैपेसिटर है। तो क्या होगा, सबसे पहले सर्किट ऑन होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो फुली चार्ज होगा तो इन दोनों कॉइल के माध्यम से क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। तो वो यही लिखा हुआ पहले वाले पॉइंट में मार करके कि ये सर्किट ऑन होती है, कैपेसिटर क्या होता है हमारा चार्ज होता है, चार्ज के बाद क्या होता है वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के बाद क्या है, तो जो भी डिस्चार्ज तो L1 L2 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिटरमाइन द इक्वेशन फर्स्ट। इसके द्वारा ये LC सर्किट है, इसकी फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा इक्वेशन द्वारा डिटरमाइन किया, ये वाली इक्वेशन होगी जो हम प्रूफ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि देखिए ये L1 किसके अक्रॉस होगा, L1 के अक्रॉस V0 वोल्टेज होगा और L2 के अक्रॉस क्या होगा, VF वोल्टेज होगा, फीडबैक वोल्टेज होगा। तो देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस है, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे 180 डिग्री फेज आउट होंगे। तो वही लिखा हुआ कि नेक्स्ट में फीडबैक वोल्टेज VF अक्रॉस L2 इज 180 डिग्री ऑफ आउट ऑफ फेज विद वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द L1 शोन इन फिगर E। तो यही बताया, देखिए ये प्लस माइनस है और ये सॉरी ये प्लस माइनस ठीक है, इसके अपोजिट ये आप देखिए ये प्लस माइनस है, दोनों अपोजिट है तो 180 डिग्री जो है फेज शिफ्ट जो है इन दोनों में क्रिएट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऐसा ही पॉइंट हमने कॉलपिट्स में भी लिखा था, द फीडबैक वोल्टेज VF ऑन अक्रॉस L2, जो हमारा L2 है और ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। हमने VJT या मॉसफेट, अगर आप मॉसफेट ले लेते हो तब भी, अगर VJT लेते हो ट्रांजिस्टर लेते हो, दोनों के लिए हमने यूज कर लिया। उसके बाद क्या है, जब ये जो है आउट ऑफ 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेंगे, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा तो दोनों का जो है प्रॉपर जो है फीडबैक होगा 0 हो जाएगा। तो लिखा हुआ फेज शिफ्ट ऑफ द 180 डिग्री प्रोड्यूस बाय द BJT या मॉसफेट एंड फर्दर फेज शिफ्ट 180 डिग्री प्रोड्यूस बाय द L1 L2 वोल्टेज डिवाइडर। ये और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे द फीडबैक इज प्रॉपरली फेज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यही इसमें लिखना कि पहले वो चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इससे जो है फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या V0 किसके अक्रॉस, L1 के, और L2 के अक्रॉस जो है VF के। नेक्स्ट पॉइंट होता है ये और दूसरे कैसे होते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट होते हैं। जो VF जो फीडबैक वोल्टेज और ये ट्रांजिस्टर क्या प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि इसके थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा ये। तो उसके बाद क्या होते हैं, इसका जो है जो हमारा जो फेज आएगा और इसका फेज आएगा, ये क्या प्रॉपर फेज में होते हैं, मतलब जो 0 फेज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें जो है प्रोड्यूस मिलेगा कंटिन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, वो क्या होता है साइनसॉइडल होता है। अब हम करेंगे इसकी सर्किट एनालिसिस। तो सर्किट एनालिसिस ऑफ हार्टली ऑसिलेटर करेंगे, तो उसको करने से पहले क्या है कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। विदाउट अजम्पशन इसकी एनालिसिस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो पहला जो अजम्पशन है, तो इसमें क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं इनपुट रेजिस्टेंस आइदर ऑफ BJT और मॉसफेट। तो लिख लेते हैं निगलेक्टेड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ VJT और मॉसफेट। दूसरा है निगलेक्टेड कैपेसिटेंस तो ये C पाई CGS and C mu CGD of VJT या मॉसफेट, किसी एक की जो है देखिए आपको ये जंक्शन लेने पड़ेंगे। थर्ड निगलेक्टेड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ VJT या मॉसफेट। तो ये 3 आपको अजम्पशन लिखने पड़े तब इसकी एनालिसिस होगी। तो इसका जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा कर लेते हैं दोनों का, एक का जो है हम एनालिसिस करेंगे, बाकी दोनों दूसरे की सेम होगी। तो देखिए स्मॉल सिग्नल मॉडल ये है इसका,
VGT का और इसका दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए L2 यहाँ पर लगा हुआ है, L2 यहाँ पर लगा हुआ है, L1 यहाँ पर चला गया। तो देखिए हम यहाँ से इसको जो है कॉमन को हटा देंगे। जैसे ही आप हटाएंगे तो ये L2 इसके साथ आ जाएगा, C2 यहाँ इस तरीके से, और ये L1 इसके साथ चला जाएगा, आउटपुट ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए ये जब हम इसे हटा देंगे, ग्राउंड को कॉमन कर हटा देंगे, तो ये इसके साथ यहाँ इस तरीके से यहाँ ऐसे से आ जाएगा, यहाँ ऐसे से आएगा। तो इसको फ्लिप कर देंगे, ऊपर पहुँच जाएगा, और ये L1 इसके साथ हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो देखिए जब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो ये C हो जाएगा, इसका L2 और ये L1 इस तरीके से। तो अंतर देखिए, यहाँ क्या है VGS, यहाँ VGS, यहाँ क्या है V पाई, और यहाँ क्या है V पाई। तो ओनली यही अंतर, ये मॉसफेट यहाँ VGS हो गया, यहाँ ट्रांजिस्टर में क्या V पाई, यहाँ क्या होता है R पाई, उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे, इसकी एनालिसिस सेम होगी, सेम वही पैरामीटर होगा। आपको क्या निकालना होता है? VGS इन टर्म्स ऑफ V नोट निकालना होगा। उसको नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ V पाई निकालेंगे। तो V पाई निकालने के लिए लगा देते हैं वोल्टेज डिवाइडर। तो V पाई के लिए देखिए यहाँ समझने के लिए ये सर्किट होगा, ये कैपेसिटर होगा और ये इंडक्टर होगा L2, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा ये V नोट, ये, और ये हमें V पाई फाइंड करना। ये तो वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। तो V पाई बराबर SL2 अपॉन SL2 प्लस 1 अपॉन SC इंटू V नोट। तो ये हमें V पाई मिला, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब बात करते हैं इसकी, ए नोड मान लेते हैं A, ये पूरा नोड होगा A, ठीक है, कॉमन है तीनों कनेक्टेड। तो KCL एट नोड A तो लगा देते, तो V नोट अपॉन R प्लस का GM V पाई प्लस का V नोट अपॉन SL1 प्लस का, इस पे लगाएंगे। तो देखिए ये क्या है, पूरा सीरीज में होगा। तो V नोट अपॉन SL2 प्लस S1 अपॉन SC, ये इसे अगर Z मान लेंगे तो ये आएगा बराबर ये 0। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड। तो देखिए V पाई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V पाई इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमें ये मिलेगा। तो V नोट अपॉन R प्लस GM SL2 V नोट अपॉन SL2 प्लस 1 अपॉन SC प्लस V नोट अपॉन SL1 प्लस V नोट अपॉन SL2 प्लस 1 अपॉन SC बराबर 0। तो V नोट कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा 1/R प्लस GM SL2 अपॉन SL2 प्लस 1 अपॉन SC प्लस 1 अपॉन SL1 प्लस 1 अपॉन SL2 प्लस 1 अपॉन SC बराबर 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो V नोट बराबर 1/R प्लस ये GM SL2 कॉमन नीचे ले लेंगे, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा SC, तो S² L2C प्लस 1 प्लस 1 अपॉन SL1 प्लस ऊपर पहुंच जाएगा SC अपॉन S² L2C प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ये कॉमन ले लेंगे S², तो ये देखिए ये हो जाएगा V नोट, ये 1/R, ये S² L2C प्लस 1 प्लस GM S² L2C प्लस S² L2C प्लस 1 अपॉन SL1 प्लस और ये SC बराबर 0। तो देखिए SL1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा SL1, ये मल्टीप्लाई में आएगा,
इसमें भी क्या हो जाएगा एस क्यू L2 L1 और सी हो जाएगा प्लस का इसका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस L2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर L1 प्लस सी बराबर 0। तो ये इक्वेशन बनी हमारी थर्ड। तो देखिए इक्वेशन को हमने अपने इस तरीके से लिख लिया। तो इसका मल्टीप्लाई जो भी था यहाँ पे ये वाला टर्म था एस स्क्वायर L2 प्लस 1, तो उसमें SL1 अपॉन आर का मल्टीप्लाई कर दे तो ये बना। तो ऑसिलेशन हैव स्टार्टेड और तो वी नॉट हमारा क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि आउटपुट मिलेगा कुछ। तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा एस क्यू L1 L2 सी अपॉन आर प्लस SL1 अपॉन आर प्लस GM एस क्यू L1 L2 सी प्लस एस स्क्वायर L2 सी प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर L1 सी बराबर 0। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन उससे कॉम्प्लिकेटेड है कॉलपेट से। तो देखिए इसमें रख देंगे एस बराबर जे ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा जे माइनस का जे ओमेगा क्यू L1 L2 और सी, क्योंकि एस क्यू रखें एस यहाँ पे एस बराबर जे ओमेगा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जे ओमेगा का क्यूब तो जे क्यू इंटू ओमेगा क्यूब होगा तो जे स्क्वायर इंटू जे ओमेगा क्यूब। तो इसकी वैल्यू 1 माइनस जे ये अपॉन ये आर प्लस जे ओमेगा L1 बाई आर प्लस माइनस का जे ओमेगा क्यू L1 L2 सी इंटू जी एम। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस में आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर L2 सी प्लस 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर L1 सी बराबर 0। तो इमेजिनरी वाले एक तरफ ले लेते हैं। तो ये देखिए ये आएगा माइनस का जे ओमेगा क्यू L1 L2 सी अपॉन आर प्लस का जे ओमेगा L1 अपॉन आर माइनस का जे ओमेगा क्यू L1 L2 सी और ये जी है और ये आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर L2 सी प्लस L1 सी बराबर ये 0। तो देखिए इसमें से जे ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, जे ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा L1 बाई आर। इसको और इसको एक साथ कर देंगे माइनस का तो 1 बाई आर प्लस जी एम और ओमेगा स्क्वायर L1 L2 इंटू सी प्लस ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ये कॉमन ये L1 प्लस L2 इंटू सी बराबर ये 0। तो देखिए इसमें क्या है इमेजिनरी टर्म इसमें हमारा रियल वाले टर्म से क्या निकलेगा हमारा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो देखिए पुटिंग कर देंगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट इस इक्वेशन में। तो देखिए अब की बार जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो रियल पार्ट इक्वल टू करके 0 निकलेगी और कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन यहाँ से निकलेगी। ठीक इसके अपोजिट है कॉलपेट्स के फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन real part must be 0। तो इसे 0 के बराबर देंगे तो यहाँ पर ओमेगा नॉट होगा तो 1 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 L1 प्लस
1 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट L1 प्लस L2 इंटू सी बराबर 0। तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/L1 प्लस L2 इंटू सी आ जाएगा। तो ओमेगा नॉट बराबर आ जाएगा 1/√c और ये L1 प्लस ये L2। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए इसको जीरो कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को। तो ये ओमेगा नॉट आई तो फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आएगी। तो ये रियल वैल्यू है, इसको जीरो कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, ये ओमेगा नॉट L1/R इस पर पूरे गुणा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो 1/R प्लस GM और ये ओमेगा नॉट क्यू L1 L2 और इंटू सी, इससे ये कटेगा, यहाँ 2 रह जाएगा। तो ये L1/R बराबर इस पर GM/R और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर L1 L2 इंटू सी। L से L कैंसिल हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो ये 1 बराबर 1 प्लस GM/R ओमेगा नॉट स्क्वायर ये L2C। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने है तो इसको इस तरीके लिख लेंगे, 1 प्लस GM/R बराबर 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर ये L2C। 1/L1 प्लस L2 इंटू सी इंटू L2C, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L1 प्लस L2/L2। तो 1 प्लस GM/R बराबर ये 1 प्लस ये L1/L2। तो GM/R बराबर 1 प्लस L1/L2 माइनस 1, तो यह आ जाएगा L1/L2। तो GM/R बराबर ये L1/L2, ये कंडीशन L1/L2। तो ये क्या है, GM/R क्या है, गेन है, तो मॉड ले लेंगे। तो ये मॉड AV बराबर आ गया L1/L2। तो इसका बीटा जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/mod AV, तो 1/L1/L2, तो ये आ जाएगा L2/L1। तो कंडीशन निकालना है किसके लिए, टू स्टार्ट द ऑसिलेशन, टू स्टार्ट द ऑसिलेशन कंडीशन क्या होगी हमारी, तो GM/R मस्ट बी ग्रेटर देन L1 ये L2। तो ये निकल के आएगा। तो थोड़ा इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी कॉलपेट से, कॉलपेट में थोड़ा इजी है। तो ये इसके जो है ये डिफरेंस करने के लिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।